नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का विश्लेषण करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। तो चलिए आज का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही मीम आया है जिसमें पाई चार्ट दिखाया गया है। ऊपर लिखा गया है टाइम स्पेंड बाय प्रिंटर, यानी प्रिंटर अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है। जब उसको प्रिंटिंग की कमांड दी जाती है तो वो पाई चार्ट के जरिए दिखाया गया है। देखिए जो नीला निशान है उसमें लिखा है एक्चुअल प्रिंटिंग में कितना टाइम लगता है। देखिए एक्चुअली प्रिंटिंग में कितना टाइम लगता है वो यहाँ पर नीले रंग में दर्शाया गया है, लेकिन जो पीला रंग है जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो किस में जाता है? वो जाता है पीप बूम छी यानी प्रिंटर जो खटपट करता है प्रिंटिंग करने से पहले, उसमें ज्यादा टाइम लेता है बजाय प्रिंटिंग करने के। तो यहाँ पर मीमर ने प्रिंटर का टाइम स्पेंडिंग बताया है। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, अगला मीम एक दिल्ली के मीमर ने बनाया है ऑफ कोर्स, और उसमें यह दिखाया गया है कि अगर हिंदू 2 घंटे के लिए दिवाली पर दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो दिल्ली ऐसी हो जाएगी। मीमर ने एक सार्केज्म मारा है दिल्ली सरकार पर जो बैन करना चाहती है पटाखों को दिवाली के दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदूषण 24 घंटे दुनिया के अंदर फैलाया जाता है मानव के द्वारा। फैक्ट्रीज के जरिए, ऑटोमोबाइल्स के जरिए, एसी, कार, कूलर, पंखा, ये सब के सब ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारक हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है उसने पूरी तरह से पटाखे बैन कर दिए हैं दिल्ली के अंदर, ताकि प्रदूषण ना फैले। तो 2 घंटे का प्रदूषण उनको ज्यादा लग रहा है बजाय 365 दिन के, जो कि 24 घंटे 7 दिन फैलाया जाता है। तो यहाँ पर सार्केज्म मारा है दिल्ली सरकार पर, और दिल्ली सरकार ये सोचती है कि अगर हमने 2 घंटे का बैन लगा दिया तो हमारी दिल्ली प्रदूषण फ्री हो जाएगी। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, भारतीय बाप कैसे बना जाता है, यहाँ पर मीमर ने वो दिखाया है। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आपको सुबह जल्दी उठने पर प्राउड फील होना चाहिए। फिर आप अपने बच्चों को डांटेंगे कि तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, और फिर सबको जल्दी उठाकर खुद सो जाएंगे। ये एक भारतीय बाप की आदत है। यहां पर मीमर ने वही दिखाया है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, स्पंजबॉब और पैट्रिक हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो पैट्रिक है वो कहते हैं 2020 हमारे लिए बहुत ही घटिया चीजें लेकर आया है, लेकिन स्पंजबॉब कुछ अलग ही मानते हैं। स्पंजबॉब पहली पिक में कहते हैं ओरेगन ने ड्रग को लीगलाइज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के एक राज्य ओरेगन ने ड्रग्स और कोकेन को लीगलाइज कर दिया है। अगर आपके पास छोटी मात्रा में ड्रग्स मिल भी जाते हैं तो आपको एक छोटा सा चालान लगेगा और आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और फिर स्पंजबॉब कहता है अमंग अस एंड फॉल गाइज। देखिए अमंग अस और फॉल गाय नाम से 2 वीडियो गेम आई है जिन पर लोग टूट कर पड़ रहे हैं। पबजी के बाद अमंग अस सबसे बड़ी गेम है जिस पर ऑनलाइन कम्युनिटी के जो गेमर्स हैं वो ज्यादा टूट पड़े हैं। फिर स्पंजबॉब कहता है इंडिया एम्बैरेसिंग टिकटॉक विद लो रिव्यूज। फिर स्पंजबॉब यूं कहता है कि इंडिया ने टिकटॉक को सबसे घटिया रिव्यूज देकर उसको एम्बैरेस किया था, उसको शर्मिंदगी महसूस कराई थी। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात हुई थी 2020 के अंदर। फिर स्पंजबॉब कहता है माइनक्राफ्ट केव की एक अपडेट आई थी। हाँ दोस्तों, माइनक्राफ्ट की एक नई अपडेट आई थी, वो भी कई सालों बाद। तो ये भी बहुत अच्छी चीज हुई थी 2020 के अंदर। और फिर स्पंजबॉब कहता है कि कोविड के जरिए जो पोल्यूशन था वो बहुत ही कम हो गया था। फिर उसके बाद स्पंजबॉब कहते हैं कि जितने भी इंट्रोवर्ट लोग हैं, जो अंतर्मुखी लोग हैं, जो कम बातें करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो 2020 के अंदर ये सब भी अच्छी बातें हुई हैं जो स्पंजबॉब ने पैट्रिक को बताई। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, हॉलीवुड के अंदर कोई भी एक्शन या डिजास्टर मूवी बनती है तो सबसे पहले गोल्डन गेट ब्रिज है उसको उड़ा दिया जाता है। और यहाँ पर यूज किया गया है कुंग फू पांडा पहली मूवी का एक टेम्पलेट जिसमें उगवे कह रहे होते हैं माय टाइम हैज कम, यानी यहाँ पर वो गोल्डन गेट ब्रिज है जो अब उसका टाइम आ गया है। वो सबसे पहले वही खत्म होता है किसी भी हॉलीवुड की मूवी में। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने एक ट्वीट किया है। वो कहता है कि मेरा पूरा दिन चिलिंग, वॉचिंग मूवीज और मीम्स को देखने में जाता है, और रात के ठीक 12 बजे मैं यूट्यूब पर देखता हूं कि मैं कैसे पढ़ सकता हूं 18 घंटे। स्टूडेंट्स के लिए एक सार्केज्म। चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक मीमर ने कैलेंडर दिया है 2020 का, जिसमें जनवरी है, फरवरी है, फिर मार्च है, फिर मार्च है, फिर मार्च है, फिर मार्च है, क्योंकि
लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये ऐसे निकले हैं कि बस पूछो ही मत, चुटकी बजाते ही ये चारों महीने एक साथ निकल गए। फिर आता है नवंबर 1, नवंबर 2, नवंबर 3, 3, 3, 3, 3, 3, यानी नवंबर खत्म ही नहीं होके दे रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि 2020 कुछ ज्यादा ही लंबा खिंचने वाला है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने दिल्ली एनसीआर को रीनेम किया है पोल्यूशन के जरिए। जैसे राजीव चौक को उसने राजीव चौक कर दिया है। फिर कुतुब बीमार है, हजार्ड नगर है, हौज खास है, और हजरत नगर है जिसको हजार्ड नगर कर दिया है, हौज खास है जिसको हौज खांसी कर दिया गया है, हुड्डा सिटी सेंटर को हुड्डा टॉक्सिसिटी सेंटर कर दिया है, सफदरजंग, सफदरगंज, सरवजंग, सफर लंग कर दिया है, धोला कुआ को धूलचंद कर दिया है। दोस्तों, जो आखिरी में दिखाया गया है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा शहर है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेकुलरिज्म किसको कहते हैं? यहां पर इकोनॉमिक टाइम ने ईद के दिन जब बकरे काटे जाते हैं, खून की नदियां बहा दी जाती हैं, तब इकोनॉमिक्स टाइम ने क्या ट्वीट किया था ये देखिए। मे दिस ईद ब्रिंग यू सक्सेस प्रोस्पेरिटी टू यू, विशिंग ऑल फलाना ढिकना, ये वो ईद मुबारक। लेकिन जब दिवाली का त्योहार पर इनको बधाइयां देनी होती हैं तो वो इस प्रकार देते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फेस्टिवल ऑफ फैट्स, मोटापे का फेस्टिवल। फ्रॉम दियाज टू डीप फ्राइड डिलीशियस, दिवाली इज ए सेलिब्रेशन ऑफ ऑयल। दिवाली को सिर्फ ऑयल का सेलिब्रेशन बताया गया है, जबकि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत है। श्री राम जी रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे, उसकी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। और यहां पर यह दिखाया गया है कि सिर्फ ये ऑयल का त्योहार है, तो इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। देखिए दोस्तों, ये सेकुलरिज्म नहीं है। यहां पर मीमर ने कटाक्ष मारा है इकोनॉमिक्स टाइम पर। जब खून बहाया जाता है तो प्रोस्पेरिटी की, फन की बात होती है, और जब असली खुशहाली का नाम आता है तो ये उसे ऑयल्स का फेस्टिवल बता देते हैं। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। दोस्तों, बाबा के ढाबा के बारे में कौन नहीं जानता, उसके बारे में भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं, आप पिछले वीडियोस में जाकर उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट बनाई है एक मीमर ने, यहाँ पर ये दिखाया है कि बाबा के ढाबा ने एक चैनल खोल लिया है जिसका नाम है बाबा द ढाबा ऑफिशियल, और गौरव वासन को टैग करके उन्होंने कहा है एक गरीब ब्लॉगर है दिल्ली की सड़कों पर, आप उनकी मदद करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने एक सार्केज्म मारा है बाबा के ढाबा पर। असल सिचुएशन ये थी कि गौरव वासन गए थे बाबा के ढाबा पर और उनको वायरल कर दिया था, फिर उनको पास मदद पहुंचने लगी थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखा दिया है, क्योंकि अब गौरव वासन को मदद की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर FIR करवा दी थी बाबा ने। तो यहाँ पर मीमर ने बड़ा ही अच्छा मीम बनाया है। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए यहाँ पर इस मीम के अंदर दिखाया गया है हु पार्क देयर क्रूज शिप ऑन माई PS5। देखिए ये एक बिल्डिंग है विदेश में जो नीचे से तो PS5 के डिजाइन की तरह लगती है, क्योंकि PS5 का अभी डिजाइन लॉन्च हुआ था तो वो वैसा लग रहा है, और ऊपर ऐसा है जैसे कोई शिप हो, कोई क्रूज टाइटैनिक टाइप वो खड़ा हो। तो यहाँ पर बस यही दिखाया है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए मीमर ने यहाँ पर बताया है जब कोई छोटा आदमी आपको वेव करता है, यानी आपको हाय हेलो करता है, तो उसे माइक्रोवेव कहते हैं। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो बिग बॉस देखते हैं। देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आप क्या देखते हैं, लेकिन मीमर बिग बॉस को कैसे देखता है? वो देखता है कुछ कुत्ते हैं और झुंड में बस भौंके जा रहे हैं, और ऐसा हमें भी लगता है। लेकिन ऐसा सिर्फ मीमर को ही नहीं लगता, मैं भी जब कभी कभार चैनल बदल रहा होता हूं तो सोनी टीवी लग जाता है गलती से और उस पर बिग बॉस आ रहा होता है उस वक्त, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखता है कि कुछ कुत्ते बस भौंक रहे हैं एक दूसरे पर। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे आने वाली वीडियोस की। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, हमें लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। आप वीडियो को शेयर करते ही नहीं है, क्यों नहीं करते हैं आप वीडियो को शेयर? आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिया गया जो बेल आइकन है वो भी दबा दें। और दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि हमने टेबल का ऑर्डर कर दिया है एट लास्ट, और टेबल जल्द ही आ जाएगी। और उस टेबल के आते ही हम एक नया शो लेकर आने वाले हैं आपके सामने, तो आप इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द नया शो आने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।